अवस्था रहती है जिसमें इंसान डिस्टर्ब रहता है ये, लेकिन एक और अवस्था है जिसको बोलते हैं अल्फा, जहाँ पर उसकी जो तरंगे हैं ना थोड़ी कम हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था जो होती है अल्फा के बाद पार्षद जी आती है अल्फा बीटा, अल्फा के बाद आता है बीटा, बीटा के बाद आता है थीटा, थीटा के बाद सबसे जिसमें बड़े बड़े संत ज्ञानी जो हमारे बड़े बड़े संत लोग जो रहते हैं वो रहते हैं डेल्टा तरंग में, जहाँ पर या तो हम भी इसका अनुभव करते हैं जब हम नींद में रहते हैं ना, नींद में भी गहरी जो 3 या 4 बजे वाली जो नींद रहती है उस समय की जो नींद हमारी रहती है एकदम गहरी, उस समय हम लोग डेल्टा तरंग में रहते हैं, यानी हमारा जो वेवलेंथ है वेवलेंथ हमारा बहुत कम हो जाता है। याद रखिए जितने वेवलेंथ ज़्यादा है ना उतने हम ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, जितने वेवलेंथ ज़्यादा हो रहे हैं उतने ज़्यादा डिस्टर्ब है, और जितना वेवलेंथ कम हो रहा है उतना हम कम डिस्टर्ब, यानी उतना हम शांति में है। और ये किताब बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताइए। फिर लेखक क्या कहता है, शर्मा जी कहते हैं, हरिदत्त शर्मा जी, तो कौन सी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती है, आप बता सकते हैं कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब करती है मानसिक शांति के लिए? तो मनुष्य का एक लोभ है, ईर्ष्या है, निंदा है, इसलिए हमारे आश्रम में एक नियम है, यहाँ का एक नियम है, पता है आपको, निंदा नहीं करना है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जितना खाना है खाइए, लेकिन आप किसी की निंदा नहीं कर सकते, आप चाह के भी नहीं कर सकते। ये इस आश्रम की खासियत है, पंचतत्व आश्रम है। और यहाँ पर लेखक ने भी बताया है कि मानसिक शांति के जो शत्रु हैं, घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, फिर लोभ है, और कहीं ना कहीं वो चिंता है और बहुत सारी चिंता करने लगता है। और एक और चीज़ है जो अनजाने में एक अनजाना मेहमान है, वो तनाव। यहाँ पे हर इंसान मुंबई शहर में, या मैं तो कई जगह देख चुका हूँ, 15 देशों की यात्रा किया हूँ मित्रों, मैंने हर जगह यही देखा है। और मुझे मेरी मम्मी ने, जब मैं पूरा देश घूम के आया तो मेरी मम्मी ने मुझे एक सवाल पूछा कि क्या देखा तुमने, इतने सारे देश घुमा, इथोपिया, ज़ंज़ीबार, तंजानिया, मॉरिशस, और क्या समझ में आया? तो मैंने माँ को एक ही बात बोला कि नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, हर जगह। और ये दुखी होने का एक ही कारण है, तनाव। तो कहीं ना कहीं अज्ञान भी है, तनाव भी है, लेकिन जब हम सही गुरु के पास आते, सही जगह पे आते, तो शायद हमारा ये तनाव कम हो जाता है। लेखक ने यहाँ पर केवल प्रॉब्लम ही नहीं बताया मित्रों, यहाँ पर उन्होंने सोल्यूशन भी बताया है कि मानव जीवन का जो विचित्र रूप है उसके बारे में बताया है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है, चालू है, सबसे बड़ी बात है मित्रों, मानसिक जीवन, मानसिक शांति का जो रहस्य यहाँ पर बताया। जीवन में यौन का महत्व है, जो हमारी यौन होती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो शुरू होता है 25 साल से शुरू हो जाता है, 25 साल तक वो बढ़ता रहता है, ग्रो होते रहता है, सारी चीज़ें सीखता रहता है, वो प्लस करने का टाइम होता है। और कई बार होता है ना, इंसान मानसिक शांति क्यों नहीं पाता, क्योंकि वो झूठ में जीता है। तो झूठ से पहले बाहर निकलिए, अपने आप को जानिए, हे इंसान खुद को जान। ये बात एक किताब में भी मैंने पढ़ा था, यूनान के जो सुकरात जी थे, सुकरात ने एक मंदिर पर के बाहर लिखा था, सुकरात दार्शनिक थे, उन्होंने एक मंदिर के बाहर लिखा था, हे इंसान खुद को जान। जब इंसान खुद को जानेगा तब वो मंदिर में प्रवेश करेगा। तो उसको ऐसे ही था, मैं शांति कुंज हरिद्वार में जाके आया, उन्होंने भी अपना मोटिव लिखा है कि इंसान तुम अपने को सुधार, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। बस यही यहाँ पर भी अपने आप को सुधारना। बहुत बढ़िया, यहाँ पर बोल रहे हैं, झूठ बोलकर प्राप्त होने वाला सुख केवल क्षणिक होता है, जो किसी न किसी रोग का बीज अवश्य बो देता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमने किसी के दिमाग में हमने झूठ का बीज डाल दिया है, तो उससे